होगा, ये होता है ग्रेटर देन, दूसरा जो होगा है ना लेस देन, तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर भी रहेगा साथ में इक्वल टू भी रहेगा। फोर्थ लेस देन इक्वल टू, और फिर इक्वल टू, क्या बोली ग्रेटर हमेशा जिधर ओपन रहेगा फेस, ठीक है, उस साइड में ग्रेटर हो गया। इसका अर्थ हो गया अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये मान लीजिए 3 है और ये 2 है, ऐसे है यानी कि 3 बड़ा है 2, इसमें ये साइन बैठेगा। अगर यही चीज उल्टा हो जाएगा इसे, तो इसमें ऐसे हो जाएगा। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, 2 छोटा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, है ना। इसी साइन पे पूरा इनइक्वालिटी है। और जैसा इससे पहले हम बताए थे स्टेटमेंट यानी कथन और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, तो कथन और निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा, उस कथन और निष्कर्ष को देख के पढ़ के बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है ऑलरेडी 5 ऑप्शन दिया हुआ, पहला ओनली 1 फॉलो, दूसरा ओनली 2 फॉलो, तीसरा आइदर 1 और 2 फॉलो, फोर्थ नंबर पे नाइदर 1 नॉट 2 फॉलो, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है, और पांचवा है लास्ट है बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ऐसा आपके पास ऑप्शन अगर आ गया, और स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, P Q के साथ रिलेशन है, Q इक्वल टू के साथ है, इस तरह से पूरे स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर पहला कंक्लूजन पूछ रहा है क्या Q बड़ा है T से, ये बताना है। दूसरा है क्या Q छोटा और बराबर है T से, ये बताना है। तो हम लोग बताएंगे कैसे, ये क्या है, ये तो अलग अलग दिया हुआ है ना, सबसे पहले ये तो अलग अलग दिया हुआ है ना, तो हम लोग एक साथ उसको पहले कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कंबाइन करेंगे एक साथ। जैसे ये तो कंफर्म है कि P से बड़ा है Q, अब Q इक्वल टू क्या है R, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे Q इक्वल टू R। अब R बड़ा है S, R बड़ा है S, और S बड़ा बराबर है T। अब ये एक लाइन में हो गया। सबसे पहले हम लोग को एक लाइन में ही कन्वर्ट करना है। एक लाइन में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपस में एक दूसरे को कंबाइन नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं कि क्या कौन बड़ा है किससे। अब पहला है M बड़ा है P से, M सॉरी ये अलग दिया हुआ है, इसका कंक्लूजन हम लोग पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन यहाँ है इसका, है ना। Q बड़ा है T से, Q यहाँ है T यहाँ है, ध्यान देंगे Q को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। Q बड़ा है T से बोला है तो Q यहाँ आ सकता है। Q बड़ा है S से, लेकिन S छोटा और बराबर है T का, यानी ये और ये दोनों आपस में साइन क्या है, रिवर्स है, एक जैसा नहीं है। आंसर तभी आएगा, सबसे अच्छा ट्रिक याद रखिए कि जब भी आएगा आंसर जब ऐसे रहेगा साइन या ऐसे रहेगा साइन, यानी कि एक डायरेक्शन में सब चलता रहेगा, तभी आंसर आएगा, या तो सही होगा या गलत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, यानी डायरेक्शन आपस में क्या हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो हमारा
हम यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का रास्ता उल्टा है। और जब तक हम पहुँचेंगे नहीं तो रिलेशन निकलेगा नहीं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सिंपल सा अगर बोला गया है ए बड़ा है बी से और बी से बड़ा है सी, ठीक है। ए अगर 8 साल का है तो बी कितने का होगा? छोटा होगा ना। तो 7, 6, 5 कुछ भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, पर इससे ये बड़ा है, बोला है। तो अब ये हो सकता है, देखिए 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, या अगर मान लीजिए 5 होगा तो ये 6 भी हो जाएगा। अगर ये 2 साल का होगा तो ये 3 साल का होगा। उस केस में क्या होगा, अगर ये 8 साल का है और ये 7 साल का है, ये कंफर्म है, लेकिन इससे ये बड़ा है, ये 10 भी हो सकता है। जब ये 10 होगा तो इससे तो ये बड़ा हो जाएगा, या सेम 8 ही हो जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये इससे कम हो जाए 6 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, तो इससे ये छोटा हो जाएगा। तो इसका और इसका हम लोग नहीं बता पाएंगे कौन किससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि साइन भी देखिए, एक का ऐसे है और दूसरा में ऐसे है। तो हमको वैल्यू तो हमेशा याद नहीं रहेगा कितना हो सकता है कितना, हम इतना दिमाग में रखेंगे कि अगर डायरेक्शन सेम में जा रहा है तो आंसर आएगा, और अगर डायरेक्शन सेम में नहीं जा रहा है तो आंसर नहीं आएगा। तो हमारा पहला ही था क्यू बड़ा है टी से, क्यू यहाँ आ गया और टी यहाँ, दोनों का आपस में इंटरचेंज है, तो वो क्या है? आंसर नहीं आएगा। इसको हम ना गलत है ना सही, जैसे पहले बोलते थे कांट से, है ना। इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है कि टी बड़ा है। तो ये हो गया कांट से पहला नंबर। दूसरा, टी बड़ा बराबर है क्यू। फिर देखिए टी से बड़ा है और बराबर है क्यू, इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या कि टी बड़ा बराबर है क्यू से? ये भी हो गया कांट से। लेकिन अब एक चीज बताइए, जैसे इससे पहले हम लोग बोलते थे ना कि सिलोजिज्म में होगा और नहीं होगा, एक ही चीज के बारे में बोलता था, तो वहां पे 2 ही ऑप्शन होता था कि होगा और नहीं होगा। यहाँ पे टोटल कितना साइन है? 5 है, लेकिन नियमता कितना होगा, या तो हम आपसे बड़े होंगे या छोटे होंगे या 3 ही ना हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों चीज बोल दिया, एक बार बोल रहा है क्यू बड़ा है, एक बार बोल रहा है छोटा है और बराबर भी है, तो तीनों में से कोई तो एक होगा ना। ऐसा संभव है कि तीनों में से कोई एक नहीं होगा? जब भी साइन तीनों मिलेगा, जब भी ऐसा होगा तीनों साइन मिल जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आइदर में। ये लिख लीजिए, जब तीनों साइन, यानी तीनों साइन का मतलब क्या होगा, ऐसा लिखा, ऐसा लिख लीजिएगा। जब भी ऐसा रहेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसके साथ लेस देन होगा, लेस ये ग्रेटर देन तो इधर लेस देन इक्वल टू होगा, है ना। ये अगर रहा तो भी आइदर में जाएगा, ये अगर रहा तो भी आइदर में जाएगा। जब भी तीनों साइन दिखेगा कि हाँ तीनों है, तो हम लोग उसको किस में डालेंगे, आइदर में। अगर ये पहला वाला ही इधर हो जाए तो दूसरा ऐसे हो सकता है, पहला वाला में अगर ऐसा हो दूसरा ऐसा होगा। तो अगर ये सब साइन एक साथ दिया हुआ है और दोनों हम कंफ्यूज है, अगर कंफर्म पता चलिए कोई एगो सही है, तब तो हम लोग आइदर में नहीं जाएंगे। आइदर में कब जाते हैं, जब हम कंफ्यूज हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तब हम लोग आइदर के साथ जाएंगे। जैसे यहाँ पर कंफर्म नहीं है क्यू बड़ा है कि क्यू छोटा है, दोनों में कुछ भी नहीं बता पा रहे, ना क्यू बराबर है ये भी नहीं बता पा रहे, तो ऐसा केस में हम लोग आइदर के साथ, ठीक है। कब हम लोग आइदर जाएंगे, जब तीनों साइन हमको मिलेगा। सिर्फ अगर ऐसा रहता कि ये क्यू बड़ा है और यहाँ रहता डायरेक्ट क्यू छोटा है, तो हम लोग नहीं देते आइदर। क्यों? हो सकता है क्यू बराबर होती, में भी हो सकता है कि एक चांस हो क्यू बराबर हो जाती है, लेकिन जब ये तीनों दिख जाएगा तो हम लोग आइदर में चले जाएंगे। ऐसा केस
यस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा सेम रहेगा तभी तो। नहीं तो आप ये क्यू और टी का बात करेगा और ये क्यू और पी का बात होगा तब थोड़ी इधर जाएंगे। और सर यहाँ पे सर P इक्वल टू R है, वहाँ पे ग्रेटर देन रहता Q, तो सर और तीनों ऑप्शन आता तो फिर क्या करते इसमें? कहाँ पर? Q इक्वल टू R है ना, क्यू इक्वल टू R, हाँ वहाँ पे ग्रेटर देन R होता, हाँ, तो ऑप्शन में तीनों आता फिर क्या करते सर? नहीं तो यहाँ तो कंफर्म पता चल रहा है कि क्यू बड़ा है, तब तो हमारा नहीं कह सकते, दोनों रॉन्ग। स्टेटमेंट पर नहीं दे रहा था इक्वल टू और तीनों ऑप्शन देता। देखिए अगर सपोज कीजिए यहाँ क्यू बड़ा है आर से, हमको दिख रहा है, यहाँ बोला है क्या क्यू बड़ा है टी से, तो यहाँ से तो नहीं निकल रहा। अगर आर के बारे में यहाँ बात होता तो ये सही हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रहता कि और यह वाला यहाँ रहता आर, तो क्यू बड़ा है आर से, तो यहाँ ये वाला साइन है तो सही है, अगर ये रहता तो गलत, कंफर्म गलत है, तो भी हम इधर पे नहीं जाएंगे। आर के साथ पूछता तो हम नहीं जाते, लेकिन टी के साथ पूछ रहा है, टी के साथ में डायरेक्शन अपोजिट है तो हम कंफर्म नहीं है, और जिसके बारे में हमको कंफर्म पता चल गया तब पूछ रहा है तो गलत है तो गलत। स्टेटमेंट में अगर तीनों साइन आए, ग्रेटर ग्रेटर इज इक्वल टू और फिर इज इक्वल टू, तो फिर चूज किसको करें? मतलब नहीं समझे क्या? स्टेटमेंट हुआ ना, जैसे अभी आपने बनाया वो, हाँ बताया ना, तो कभी भी स्टेटमेंट में तीनों आएगा, टी बड़ा है क्यू से और टी बराबर बराबर क्यू है, ऐसा आएगा ही नहीं, कैसे आ जाएगा? नहीं तो सब चूज करेंगे ना कि इन दोनों में रिलेशन कौन बड़ा है। नहीं ऐसा आएगा ही नहीं, कैसे आ जाएगा? एक ही चीज के बारे में कैसे बोलेंगे, बड़ा भी है बराबर भी है, ये आ सकता है पर ये नहीं आएगा, ये आ गया तो ये नहीं आएगा, कैसे आएगा? बड़ा भी हम कंफर्म बता दिए कि आपको बड़ा है और एक जगह बताएंगे बड़ा और बराबर है, तो हम ही गलत है ना। ये चीज को ध्यान रखिएगा, छोटा हो सकता है ऐसे करके, तो बड़ा वाला में नहीं जाएंगे कभी भी। बड़ा है वो जब कंफर्म होता है तो बड़ा के साथ बराबर कैसे देंगे? दूसरा नंबर सॉल्व कीजिए तब क्लियर होगा, दूसरा नंबर अच्छी तरह आगे बनाएंगे तो और क्लियर होगा आप लोग। दूसरा नंबर बनाइए, इसमें सर इधर और क्योंकि सर अपोजिट साइन आ गया तो तीन पॉसिबिलिटीज बनता है, तो उसमें नहीं तो देख के ही नहीं बोल सकती है। एक बात हम बता रहे हैं, हाँ यस यस ठीक है। हमेशा बना के ही बताना है, ऐसा नहीं कि साइन देख लीजिएगा, है ना? ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फिर एक जैसा है, एल से बड़ा है एम, एम इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन ओ, ओ लेस देन इक्वल टू पी। अब पहला हमसे कंक्लूजन पूछा है एम ग्रेटर देन पी, एम जो बड़ा है पी से, हम एम के पास आ गए, एम यहाँ ला सकते हैं हम लोग। फिर क्या हो रहा है कि एम और पी के बीच में रास्ता क्लोज हो गया है ना, एम और पी के बीच में हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, और जब जा नहीं पा रहे तो हम रिलेशन बता ही नहीं पाएंगे कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, एम बड़ा है पी से, कंफर्म नहीं है, फिर बोला एम छोटा या बराबर है पी का, यानी तीनों साइन आ गया कि, और एम और पी का ही बात हो रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, एम और पी, एम और पी, और दोनों के बारे में एक बार पूछ लिया कि बड़ा है, एक बार बोल रहा है छोटा और बराबर है, और दोनों में कोई सही नहीं है, ऐसा केस को हम लोग क्या करेंगे, इधर पे
देखिए सिंपल है वो, ऐसा भी आ सकता है, छोटा सा चीज है, बोला A नॉट इक्वल टू C है स्टेटमेंट, इसका अर्थ क्या हो सकता है? A या तो बड़ा है C से या तो A छोटा है C से, दो हो सकता है। अब हमसे पहला बोला A बड़ा है C से, फिर बोला A छोटा है C से, दोनों चीज लिख भी दिया वो, तो दोनों में से कोई एक ही बना होगा। सिंपल चीज यहाँ पर आया था A नॉट इक्वल टू C, कंफर्म है कि A जो है C के बराबर नहीं है, तो बराबर में नहीं है तो दो चांसेस बच गया, या तो A C से बड़ा होगा या तो A C से। अब हमसे पूछ दिया कोई आदमी कि पहला A बड़ा है C से, अब तो हमारे पास दो चांस था कि बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, पर कोई पूछ रहा है कि नहीं बड़ा होगा, तो हम कंफर्म नहीं है ना। फिर वही आदमी पूछ रहा है कि छोटा होगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा आंसर में यही बोल सकते हैं दोनों में से कोई एक हो, वही चीज इसका हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला में और बड़ा नहीं दिख रहा है, पीछे नहीं है। वो देखिए हम पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट है P बड़ा है T से, लिख लीजिए P बड़ा है T से, T इक्वल टू U है, U छोटा और बराबर है W, फिर Q बड़ा बराबर है R और R बड़ा बराबर है W, ठीक है। और कंक्लूजन है पहला T इक्वल टू R है और दूसरा है U छोटा है R से। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट, हाँ तो अब देखिए P बड़ा है T से, तो P बड़ा है T से कर लिए, T इक्वल टू U है, U बड़ा बराबर है W। अब यहाँ पे R के साथ बोला है ना, Q और R है, फिर यहाँ W को यहाँ है ना कॉमन, तो R बड़ा बराबर क्या है W, तो यहाँ रख देते हैं R बड़ा बराबर W, फिर क्या है Q बड़ा बराबर R, Q को रख दिए बड़ा बराबर R। फिगर ऐसे बनेगा, देख लीजिए एक लाइन में फिगर बना लिया हम लोग। किसी को फिगर में डाउट है तो बोलिए, कैसे फिगर बन रहा समझ में आया? यही चीज को हम लोग तोड़ दिए यहाँ से। क्वेश्चन था Q बड़ा बराबर R, R बड़ा बराबर W, यहाँ हमको W कॉमन मिला था, तो हम W को R बड़ा बराबर W, वही चीज को हम लोग लिखे हैं, जो यहाँ दिया हुआ वही चीज दिया वो लिखे हैं इधर, लेकिन यह अंक आपस में इंटरचेंज किया इसलिए साइन भी चेंज हुआ है, अल्फाबेट आपस में इंटरचेंज कर दिया, पहले Q था फिर R था, यहाँ पे पहले R हो गया फिर Q हो गया है, इसलिए क्या हो गया साइन में इंटरचेंज हो गया है। पहला क्या है T इक्वल टू R, देखिए T यहाँ है R यहाँ है, ठीक है, ध्यान देंगे T इक्वल टू R है, तो T यहाँ से यहाँ हम लोग ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, तो डायरेक्ट आप कैसे समझिए कि T इक्वल टू R है, तो कैसे आप लोग दोनों सही कर दिए। इसका अर्थ क्या हुआ, T हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ लाएंगे, इसका अर्थ ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका अर्थ ये हो सकता है कि ऐसे होगा ना, तो इसका अर्थ हो गया कि या तो T बराबर है या तो छोटा है, तो आप कैसे कर दिए पहला में कि T बराबर ही होगा, कंफर्म कहाँ पता चला, और सभी लोग दोनों सही के साथ सब लोग चले गए। अगर एक आदमी किसी से अगर मान लीजिए कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है, गलत है, तो आप लोग अपना अगर बना रहे हैं तो अपना भी देखना है कि हम सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कैसा है तो सब उसके पीछे पीछे चल देना है। एग्जाम में सबको अपना अपना बनाना है। यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है ना, T डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल टू R है,
नहीं बोल सकते हैं, तो पहला नंबर रॉन्ग है। रॉन्ग ले लेंगे सर। हाँ। रॉन्ग ले लेंगे। क्यों नहीं रॉन्ग ले, हमको नहीं पता तो रॉन्ग मतलब क्या, अनकांड से हमसे तो पूछा है कि कौन सा एग्जैक्ट सही है वो बताओ, तो उसके बारे में तो हम कंफर्म नहीं, अगर बोलता कौन सा एग्जैक्ट गलत है तो भी हम इसको नहीं गलत करते। हमको एग्जैक्ट सही के बारे में जैसे सिलोगिज्म करते थे, तो जो 100% कंफर्म होगा उसी को तो हम लोग सही करेंगे। दूसरा नंबर आइए, आर बड़ा है क्या यू से, या बोल सकते हैं यू छोटा है आर से। अब आते हैं अपना इसमें, यू यहाँ है यहाँ है, फिर देखिए यू डायरेक्ट हम छोटा नहीं ना बोल सकते हैं जी, बराबर भी हो सकता है। आप लोग दोनों सही के साथ चल रहे हैं, अब दोनों गलत है। अब यहाँ देखिए टी और आर है, यू और आर है, आइदर में जाएगा क्या? कभी भी आइदर में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। इसका नाइदर वन नॉट टू फॉलो होगा, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, ये टी और आर के बारे में बोल रहा है, ये यू और आर के बारे में बोल रहा है। इक्वल टू तो आ रहा है ना सर इसमें। किसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे हम आपके, या तो हम आपसे बड़े हैं या बराबर हैं, आप कोई बोलेंगे नहीं बड़े हैं, तो कैसे जाएंगे वो बड़े हैं? हाँ, हम अपने मान लीजिए कि ये चीज को ध्यान दीजिए कि जब भी क्वेश्चन में एक ही चीज के बारे में बोले कि हम बड़ा है, हम बराबर हैं, हम छोटा है, तब ना आप कंफ्यूज होकर बोलिए तीनों में से कोई एक होगा। हम बोले हम इनसे बड़ा है, ये बोलेंगे कि इनसे ही छोटा है, तो क्या इधर में हो जाएगा? हो सकता है हम बड़े हों, न तो हम छोटे होंगे, ये छोटी बोली है तो बराबर भी हो सकती है। तो लेकिन एक ही हम अपने ही बारे में बोलते हैं कि हम इनसे बड़ा भी हैं, या हम इनसे छोटा है, या हम बराबर हैं, और आपसे पूछ दिया जाता बताइए, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा ही बोलेंगे तीनों में से कोई एक होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, इसको बोला कि t इक्वल टू आर है, और यहाँ मेरा दिख रहा है कि t इक्वल टू आर नहीं, t छोटा भी हो सकता है, एक चांस ये भी है। अगर यही चीज यहाँ लग जाता कि t छोटा है r से, तब ना ये सही है ना ये सही है, लेकिन दोनों आइदर में हो जाएगा, एक कोई ना कोई सही होगा। सर दोनों अलग अलग बात है, तो अपने अपने में तो दोनों कान से बोल सकते हैं। हाँ, तो कांड से का मतलब क्या हुआ? हाँ, नाइदर। आइदर कैसे होगा? आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक सही है। आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक सही, और यहाँ पर क्या दोनों में से कोई एक सही है क्या? तो नाइदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, अपना बनाइए। हेलो हेलो, खुश रहा, क्या हाल चाल? ना वीडियो कॉल कर दिखाओ तुम, फिर काट दिए तुम।
सेकंड वाला में डब्ल्यू नहीं है, अब थर्ड वाला में सर वो टी नहीं है तो किया कैसे? ठीक है, बाद में। सर सेकंड डब्ल्यू नहीं दिया और लेकिन टी में डब्ल्यू तो सर आइदर होगा सेकेंड और थर्ड में सर डब्ल्यू नहीं है तो उसमें आइदर होगा और ए में सर आइदर होगा। चलिए देखते हैं, पहला नंबर देखिए, ए बड़ा है बी से, है ना, और बी छोटा है सी से। बी क्या है? छोटा है सी से। ए बड़ा है सी से। ए बड़ा है डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये गलत, कांट बी के साथ जाएंगे। देखिए ए छोटा है सी से, ये भी कांट बी से, और ए इक्वल टू सी है, और तीनों में से कोई एक होगा कि नहीं होगा? यस। तो आइदर 1, 2 और इसका कंफर्म हो गया हम लोग कि सी नंबर होगा। इसमें आते हैं, ए बड़ा है डब्ल्यू से। देखिए सर दिया ही नहीं है, कंफर्म हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा? एक चीज बताइए, नाइदर कैसे हो जाएगा? ये चीज दिया हुआ ठीक, नाइदर का भी हो सकता है क्या? तीनों में से कोई एक तो सही है ना, नहीं दिया तो इसका मतलब क्या? कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों में से कोई एक तो सही होगा ना। अगर दे ही देता, एक चीज हमको ये बताइए, ए बड़ा है सी से और सी से बड़ा है डब्ल्यू, अगर दे ही दिया तो क्या इससे इसका कुछ रिलेशन निकल रहा है क्या? यस। तो स्टेटमेंट में मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है, हमको कैसे गलत हो जाएगा? तीनों चीज पूछ रहा है ना। हाँ, एक को कुछ पूछता तो गलत, दूसरा भी पूछता तो गलत, लेकिन जब तीनों चीज पूछ दिया तो तीनों में से कोई एक तो सही होगा कि नहीं होगा? आज से सपोज कीजिए कि हम बोलेंगे कि 5 साल बाद, सपोज कुछ भी कहिए, आज से 5 साल बाद हम लोग कुछ जानते नहीं फ्यूचर के बारे में, ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे कि अगर इंडिया का श्रीलंका से मैच होगा तो जीतेगा कि हारेगा कि ड्रॉ होगा, तो आप क्या करिएगा? जबकि आप क्या फ्यूचर जान रहे हैं, होगा कि नहीं? आप बोलेंगे सर 5 साल बाद मैच होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसी तरह यहाँ पर इफ लगा हुआ है, हम पूछ रहा है, हमको नहीं पता है, लेकिन ई तो हमको पता है ना जी, किसी के बारे में 3 ही चीज हो सकता है। पूरे इनइक्वालिटी में हमको तो पता है ना कि किसी के बारे में हमको 3 ही चीज हो सकता है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो नहीं दिया है, हाँ ठीक है नहीं दिया, ये अगर नहीं होता थर्ड नंबर, दोनों गलत, क्योंकि हो सकता है ये बराबर हो, सर हमको पता नहीं है। अगर ये सेकंड नहीं दिया, ये दो को दिया, तो भी दोनों गलत, क्योंकि हो सकता है सर ये वो छोटा वाला है, पर यहाँ पर देखिए तीनों अलग अलग चीज दिया है। एक बार बोल रहा है ए बड़ा है, एक बार बोल रहा है ए छोटा है, एक बार बोल रहा है ए बराबर है, अब आपसे पूछा जा रहा है तो तीनों में से कोई तो एक होगा ना। अगर ये ऊपर दे ही देता ऐसा डब्ल्यू, तो क्या हमको उससे कुछ फर्क पड़ता क्या? समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला भी उसी तरह है, के बड़ा है टी से, के छोटा है टी से, के इक्वल टू टी है, और के और टी का यहाँ पर फिर टी का तो रिलेशन है नहीं, तो तीनों में से कोई एक हो। आइदर कैसा कैसा हो सकता है, ये चीज आप देख लीजिए, ये चीज कितना तरीका से आइदर आ सकता है। नेक्स्ट, नमस्कार सर, बोलिए। सर बोलिए। हाँ सर बोलिए।
ठीक है। क्या मतलब सर आपका पहले से लोन वोन चल रहा है? कितना कटता है उसमें? कट रहा है हाँ, तो मान लीजिए 39 और 9 आपका 48,000 तो लगभग कट जा रहा है ना। और सैलरी कितना आता है? तब तो सर ये वो कोई क्लोज करना पड़ेगा। ये 9,000 वाला है जो है ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा तभी एलिजिबिलिटी बनेगा। ये वो क्लोज कर दीजिएगा तो बन जाएगा लमसम, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 55,000 तक कटवा सकते हैं। तो ऑलरेडी 49,000 कट ही रहा है, तो 5-6 हज़ार ना बच रहा है। तो 6,000 में तो स्कॉर्पियो का किस्त नहीं बनेगा। किस्त तो कितना बनेगा, कितनी लोन होगा तो 15-20 लाख होगा। हाँ 9 लाख चाहिए। देखना पड़ेगा सर एलिजिबिलिटी। अगर नहीं बनेगा ना तो आप 3 लाख वाला जो क्लोज कर दीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। आप भले 2 ही लाख डाउन पेमेंट कीजिएगा, इधर बन जाएगा एलिजिबिलिटी। 9 की जगह 12 लाख ले लीजिएगा एक ही बार, समझ गए। अभी लगभग सर 9% चल रहा है। आपका सिविल कितना है देखे तो पहले। हाँ तो 9 मानिए ना। सर 9 मानिए ना सर 9। हाँ मान के चलिए। नहीं किसी का भी कम नहीं है, खाली बोलते हैं लोग, लेकिन आप जाइएगा तो पता चल जाए। मेरे यहाँ भी मिनिमम 8.85 है, ठीक है। सुनिए ना, अगर हाँ तो सर सिविल देखेंगे ना, अगर सिविल अच्छा हो तो 8.85 लगेगा 5 साल के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे उसमें। ठीक है, उससे कोई आपको लिखित दे दीजिएगा कि जब रिटायर करेंगे तो पैसा इसके अगेंस्ट में रख देंगे या फिर क्लोज कर देंगे, जैसा होगा उस समय रिटायरमेंट। हाँ वही इसीलिए बोले वो लिखित ले लेंगे। और ठीक है सर, जैसा वो पैन आधार में बात किए हैं पहले से कहीं पे। हाँ 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 जावेद सर, जावेद। नहीं मैं वो नहीं कह रहे हैं, जैसे उनसे ये शोरूम वाले से। दीपक तो टोयोटा में है। विजय, हाँ जानते हैं अच्छा से। हाँ विजय महिंद्रा। बोलिएगा पंकज जी से बात हो गई है, बाकी पेपर पर ठीक। अच्छा ठीक है, आप हमको पैन आधार भेज दीजिएगा ना, चेक करके बता। हाँ इसी नंबर पर भेज दीजिए। अभी हम 10 बजे बताएंगे, ठीक है सर। अभी थोड़ा बाहर है। हाँ अभी मीटिंग में है। ठीक, क्या है आंसर? पहला का क्या आएगा? 1। H बड़ा है L से, देखिए H यहाँ है, यहाँ L, देखिए H के तरफ में बड़ा का साइन है ना, इसमें भी बड़ा का साइन है ना, इसमें भी बड़ा का साइन है, तो H हमेशा बड़ा होगा L से। अगर यही चीज यहाँ पे इक्वल टू लग जाता, यहाँ पे इक्वल टू लग जाता, तब हम लोग नहीं कर पाते। पर हमको H और L का बोल रहा है, तो L के साथ सिर्फ एंड सिर्फ बड़ा वाला साइन है ना। जो कंपैरिजन होगा ना सर, वो सबसे बड़ा वाला पड़ेगा। यस, देखिए मान लीजिए सपोज नहीं समझ में आ रहा, वैल्यू डाल दीजिए। ये अगर 2 साल का है, इससे ही बड़ा है नहीं 3 साल होगा, इससे भी बड़ा है नहीं 4 साल होगा, इससे ही बड़ा और बराबर या तो 4 साल का होगा या तो 5 साल का होगा। तो ई हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। पर अगर यही चीज यहाँ इक्वल टू लग जाता तो इसके साथ भी 2 हो सकता था, इसके साथ भी 2 हो सकता था, इसके साथ भी 2 हो सकता था, तब हम नहीं बोलते कि बड़ा हो।
और इक्वल टू नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर ये 2 साल का है तो ये 3 का होगा, ये 4 का होगा, और ये इससे बड़ा या बराबर या तो 4 होगा या तो 5 होगा, तो इससे तो हमेशा ही बड़ा ही रहेगा। बहुत सही है। क्लियर हुआ? वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा क्या है? सर ई नंबर 1 and 2 यस, दोनों सही है। देखिए इसमें क्या है, के इसका एक और था ना, के बड़ा है टी से, के यहाँ है, इसका आप लोग दोनों सही बोल रहे थे ना? है ना? ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए के की तरफ बड़ा का साइन ही नहीं है। सीधा यहीं से हम लोग देखेंगे के की तरफ बड़ा का साइन ही नहीं है तो के कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। उधर हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी होगा के की तरफ ऐसा खुला हुआ रहता है तभी हम लोग बोलते हैं कि के बड़ा होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर आओगे इसका ओनली 1। इसमें आते हैं P बड़ा है G से, P यहाँ है तो P तो बड़ा है D से और D बड़ा बराबर है G, यानी कि P हमेशा G से क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर G का वैल्यू 2 है तो इससे ही बड़ा और बराबर है, यानी 2 ही होगा या तो 3 होगा, लेकिन इन दोनों से ही बड़ा होगा, ये 4 होगा, तो ये इससे हमेशा बड़ा होगा। पहला नंबर सही है। दूसरा J बड़ा है G से, J को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, तो दिख रहा है ना J बड़ा है G से, क्लियर? देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए इसमें। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? बुनो पहला में क्या आएगा? पहला का दूसरा दोनों सही है। बोलिए देव भैया, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भैया, बोलिए। नहीं वो पढ़ा रहे थे ना वो कोचिंग में, उसी लिए बोलिए। 10 साढ़े 10 बजे सर, हम तो थोड़ा लेट से जाएंगे क्योंकि हम फील्ड में पहले जाते हैं ना। हाँ अभी तुम क्लास में। हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ हम बात कर लेंगे। तो फिर स्टेट बैंक में डलाएगा ना? ठीक 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 अपन हाँ बोलिए 10 बजे करने, अभी क्लास ले रहे हैं ना? ठीक है, बोलिए 10 बजे करने के लिए, थोड़ा अभी क्लास में है, क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है हम बोलिएगा ना 9:30 के बाद कभी भी कॉल कर लेगा हमको। ठीक ना, अभी थोड़ा सा और पढ़ाना है लोग को, आधा घंटा। ठीक है भैया। नहीं ठीक, आपको दिखाएंगे भैया। ठीक है भैया, ओके। क्या है आंसर?
पहला का देखिए डी बड़ा है बराबर है ना, डी बड़ा बराबर है किससे, पी का, तो डी यहाँ है, यहाँ बड़ा बराबर है, यहाँ भी बड़ा बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, कर रहा है ना। तो पहला नंबर एग्जैक्ट सही। दूसरा है आई बड़ा है ई से, आई क्या है, ई से बड़ा है, आई को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, ई को भी यहाँ ला सकते हैं। अब देखिए जब इधर बड़ा है ई भी बड़ा है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बोला है आई बड़ा है ई से, ई को हम लोग यहाँ ला सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। इसमें आते हैं, आप इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट को एक लाइन में सजाएंगे, P इक्वल टू आर है, ठीक है। तो अब P से और R से कुछ दिया हुआ है, Y बड़ा है बराबर है T, फिर है U बड़ा बराबर है V। कोई किसी से कॉम्बिनेशन है क्या, किसी से किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम लोग कंबाइन तो कर नहीं पाएंगे। पहला बोला है U बड़ा है V से, या V बड़ा है U से, सॉरी V बड़ा है U से, तो हमारे पास यहाँ पे तो है ना V, तो V कभी बड़ा होगा क्या, एग्जैक्ट क्या है, रॉन्ग है। इसको हम लोग आइदर में भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब भी होगा तो ये छोटा बराबर होगा, पर यहाँ तो कह रहा है कि बड़ा है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। दूसरा y इक्वल टू आर है, y और r के बारे में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग कांट से ये कभी भी गलत भी नहीं हो सकता है, क्या है और नहीं होगा इसके बारे में हम लोग कर सकते हैं क्या। पर हमसे पूछा है कि एग्जैक्ट कौन सही है, तो कोई दोनों में से कोई सही नहीं है, नाइदर वन नॉट टू, ना तो एक सही है ना दो सही है। इसका अर्थ ये समझिएगा, हम लोग ये नहीं कह रहे कि दोनों गलत है। नाइदर वन नॉट टू का मतलब है कि ना एक सही है ना दो सही है, दोनों में कोई सही नहीं है। हम इसको गलत नहीं कर रहे, लेकिन दोनों में कोई सही नहीं है। अगर एग्जैक्ट पूछता कौन गलत है, तो हम कंफर्म दोनों को गलत नहीं करते, ये गलत है एग्जैक्ट, लेकिन इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते। पर हमसे पूछा है कि दोनों में कौन सही है, तो नहीं हमको पता है, तो ना ही नाइदर वन नाइदर टू। चलिए नेक्स्ट। क्या है आंसर, माइक को देखिए P से बड़ा बराबर D है, D बड़ा है Z, और फिर है D से छोटा बराबर X। पहला वाला सही तीन हो गया। पहला है D बड़ा बराबर P, तो D बड़ा बराबर P।
और दूसरा है जेड बड़ा बराबर पी। पहला का तो एग्जैक्ट पहला नंबर सही है ना, क्योंकि देखिए सामने दिया हुआ है। वही चीज को यहाँ भी है, खाली चेंज किया गया है। चेंज हुआ तो साइन भी चेंज है, साइन भी चेंज है, इसलिए पहला नंबर सही है। दूसरा में हम लोग देखते हैं, सेकंड देखते हैं। देखिए जेड बड़ा है बराबर है पी का, जेड की तरफ बड़ा का साइन है क्या? कैसे सही होगा? 2 का हाँ 2 में ना, पहले हम लोग इसका देखते हैं ना, इसका एग्जैक्ट पहला नंबर सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि बोला है जेड बड़ा है, जबकि जेड की तरफ छोटा का साइन है। देख लीजिए, कभी जेड बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके तरफ छोटा का साइन खुला हुआ है। जब भी बड़ा होगा तो उसके तरफ बड़ा का साइन खुलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का रिलेशन अपोजिट हो जा रहा है। P बड़ा बराबर D और E ऐसे है, ठीक ना? तो Z बड़ा बराबर P, Z की तरफ बड़ा का जब तक साइन नहीं होता हम P का कैसे जाने? Z और P का कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, आपस में दोनों अपोजिट है। यस, तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसमें आते हैं, E बड़ा है C से, तो हम पहले E और C, तो C और B बराबर है, हमको E का निकालना है, E से F, फिर F से B, और तब B से। चलिए पहले हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। C = B, B से ये था A बड़ा बराबर B, A बड़ा बराबर B, फिर A से था D, D को यहाँ रख दिए, एगो F और E रह गया ना, तो F और B का दिया हुआ है ना, C = B और F छोटा है बराबर है B का, F छोटा है और बराबर है B का, और यहाँ F के साथ E का एगो है रिलेशन कि F और E में F बड़ा है, एक छोटा है E से, है ना? अब पहला नंबर E और C में जाना है, तो E और C इसी में आएंगे हम लोग। C को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ला सकते हैं। बोला है क्या, E बड़ा है C से, दोनों के बीच में साइन क्या है, रिवर्स हो गया, साइन एक जैसा जा नहीं रहा, तो हम लोग ऐसे ला पाएंगे? तो पहला नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पहला नंबर रॉन्ग हो गया। दूसरा आते हैं, D बड़ा है बराबर है B का, देखिए D यहाँ है और B यहाँ है, दोनों में बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यानी सेकंड नंबर मेरा सही है। ओनली 2 के साथ जाएंगे। कोई डाउट किसी को? इनइक्वालिटी इसी तरह का आएगा। अरे यार हेलो, हाँ हेलो, बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो हेलो, जाइए।
हेलो, बोलिए। हाँ हाँ पता है। तो कहाँ पे मिली? अभी हम इधर चेक पोस्ट में, आधा घंटा बाद उधर आएंगे। 9:30 में धर्मशाला मोड़ में दे दीजिएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, 9:30 तक क्लास हम उनको बता दिए थे। ठीक है, 9:30 में दे दीजिएगा धर्मशाला मोड़ में। ठीक ठीक। दोनों सी हो गए सर। दोनों में आ रहा है। यस सर। देखिए ऐसा हो रहा है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो P इक्वल टू आर है, P इक्वल टू आर लिखे थे और R से यहाँ पर दिया होता है A का रिलेशन। अब इसको हम लोग यहाँ पर P, ये ऐसा आ गया, यानी A बड़ा है बराबर है P का, या तो बड़ा है या तो P का एक बार बोला है A बड़ा है, एक बार बोला बराबर है, और इसमें निकल रहा दोनों में से कोई एक है, तो ये आइदर हो गया। दूसरा नंबर A और M के बारे में फिर इसी तरह निकालेंगे। A और M का L के साथ है और D है कॉमन, यहाँ D से हम लोग यहाँ ले लेंगे। N बड़ा बराबर है D, N बड़ा बराबर है D और N इक्वल टू है A। यहाँ तक आएगा, देख लीजिए इसमें। ये जो दिया हुआ था वही हम लोग लिए हैं। अब D के साथ जो कॉम्बिनेशन था उसको इधर लाके जोड़ दिए। एक लाइन में जैसा हमको कन्वर्ट करना है, पहले हम लोग एक लाइन में कन्वर्ट कर लिए। अब पहला बोला A बड़ा है M से, A जो है क्या है बड़ा है M से, A को हम ज्यादा ज्यादा यहाँ ला सकते हैं, तो सब में बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर। तो इसका अर्थ हो गया क्या कि A जो है बड़ा और बराबर है M से, और यहाँ बोला A बड़ा है A बराबर है, दोनों में से कोई एक होगा, आइदर में जाएगा। ठीक है। इसी में अब तीसरा अगर ऐसा होता कि A बड़ा बराबर है M, तो ये सही हो जाता। ठीक है। अगर कोई चौथा ऐसा होता है A छोटा है M से, तो हमेशा के लिए गलत होगा, क्योंकि हम छोटा तो हो ही नहीं सकता, जब भी होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है। अब इनइक्वालिटी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए।
किस में ऊपर वाला? पहले एक लाइन में इसको बना लेते हैं। देखिए V Z और W, हमको W और O लाना है ना। V बड़ा है बराबर है R, V बड़ा बराबर है R और R बड़ा है O, यही ना होगा? देखिए देख लीजिए, जिसका जिसका जरूरत है हम लोग उसमें ले लेते हैं। अब W बड़ा है O से, W यहाँ है, O यहाँ है, तो W तो बड़ा होगा जी O से। पहला तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि सही है, देख लीजिए। दूसरा है S और R का, इसमें R तो आ गया, S नहीं आया। S को लाने के लिए हम लोग W से कंबाइन कर सकते हैं ना। W क्या है? छोटा है R बड़ा है S से। R तो कभी बड़ा होगा? R की तरफ बड़ा का साइन नहीं ना है, तो R क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला एग्जैक्ट गलत है और ये वाला सही है। देखिए इसी फिगर में दिख रहा है। दिख रहा है ना? पहला स्टेटमेंट सही है सर, नहीं सर पहला गलत है दूसरा। पहला कैसे गलत हो जाएगा? देखिए अरेंजमेंट अरेंज कर रहे हैं हम लोग। इस हमको क्या बनाने का तरीका सीखिए आप लोग। वो और W का लाना है तो हम लोग पहले W तक यहाँ तक ले लिए, जो था वही हम लिखे हैं। V से बड़ा है Z, Z से बड़ा है W। अब यहाँ पर देखिए O का हमको लेना है, तो V कॉमन है ना। V बड़ा बराबर है क्या? हाँ, तो V बड़ा बराबर कर दिए R। R बड़ा है, R बड़ा है, वही चीज को मैंने लिख दिया। अब हमसे पूछा है क्या W बड़ा है उससे? W यहाँ है, देखिए W तो हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि सबके तरफ बड़ा बड़ा का साइन है। इसमें कहीं क्लोज नहीं हुआ रास्ता, यानी सबके साथ रिजल्ट आएगा, छोटा हो या बड़ा हो लेकिन रिजल्ट आएगा। तो हमारा O के साथ पूछा गया, ये इससे बड़ा है, ये अगर 1 साल का तो ये 2 साल का है, इससे ही बड़ा या बराबर, या तो 2 ही होगा या तो 3 होगा, पर इससे ही बड़ा है 4 होगा, इससे भी बड़ा है तो ये 5 होगा, यानी इससे तो हमेशा बड़ा ही है। पर दूसरा में क्या गया? S और R का था। R तो इसमें था पर S नहीं था, तो S के साथ ये वाला W और S था ना, तो उसको हम कंबाइन कर दिए कि S जो है बड़ा है W से। अब पूछा था क्या? ये R बड़ा है S से, तो R यहाँ है और S यहाँ, दोनों के बीच में आपस में देखिए इंटरचेंज हो गया साइन, और साइन इंटरचेंज हो गया यानी रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो दूसरा नंबर के बारे में काट से इसका हम लोग नहीं कर सकते। हमको एग्जैक्ट कौन सही है? तो एग्जैक्ट पहला सही है। दूसरा नंबर में क्या है आंसर आप लोग? सबका अलग अलग है। R बड़ा है H से, R यहाँ है, इसमें H नहीं है ना। देखिए यहाँ तक हो गया, तो हम लोग इसमें कॉमन मिलाएंगे। J कॉमन आ गया है ना, तो यहाँ से इसे मिला लेते हैं। G बड़ा है H, H इक्वल टू J, और J के बाद ये पूरा उतार देते हैं। दो आ गया सर। पहला वाला देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। जो हम लिखे हैं, हम लोग क्या किए हैं, ये वाला हमको बोला गया R और H लाना है, बोला है ना, तो हम लोग यहाँ J कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से ये वाला उतारें
और इस जे के साथ इसको कनेक्ट कर दिए यहाँ तक। कोई डाउट है? आप बोला था क्या कि आर बड़ा है एच से, आर यहाँ है और एच यहाँ ला सकते हैं, लेकिन आपस में क्या है, आर हमेशा छोटा होगा। साइन तो एक जैसा है, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आर हमेशा छोटा होगा, पर यहाँ बोला है आर बड़ा है, इसलिए कंफर्म गलत है। कांट से नहीं बोलेंगे, ये तो गलत ही है, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा पता चला कि आर हमेशा छोटा होगा। दूसरा क्या था, एम बड़ा है जी से, एम और जी, तो इसमें जी तो मिल गया लेकिन एम नहीं मिला था, तो यहाँ देखिए जी तक तो ठीक है, जी बड़ा है एच इक्वल टू जे है, और एम और जे यहाँ है ना, एम बड़ा है। दूसरा क्या है, एम बड़ा है जी से ना, एम बड़ा है, ई यहाँ भी बड़ा है, ई इक्वल टू है, इसका अर्थ हो गया कि ये बराबर ये, तो ये हमेशा बड़ा ही होगा। अगर मान लीजिए 2 साल का है, 2 से ही बड़ा है 3 बराबर 3 है, और इससे ही बड़ा है ये 4 होगा, तो 4 तो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, यानी 2 नंबर एग्जैक्ट सही। क्लियर हुआ? कब सही करना है, कब गलत करना है, कब आइदर देना है, कब नाइदर देना है, बस इतना ही है ना। बाकी आपके बुक में भी होगा क्वेश्चन, जो आप लोग का बुक में प्रोवाइड हुआ है ना, उससे आप बनाइएगा, जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको पूछिएगा, है ना। क्योंकि देखिए हम लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है, आपका वीक में 1 क्लास मिलता है, यानी मंथ में कितना क्लास, 4 क्लास। उसमें भी मान लीजिए कभी हम ही को काम आ गया तो कोई 1 क्लास डाउट, तो यानी 6 मंथ में टोटल कितना क्लास है, 24। और चैप्टर भी लगभग इतना पढ़ना है, 15, 16, 17, 18 चैप्टर मेन पढ़ना है, और एक चैप्टर में 2 भी किसी में लगे हैं, किसी में 3 क्लास भी चला जाएगा। बड़ा सेटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, सिलोगिज्म हो, इस समय ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको भी थोड़ा फास्ट रहना है कि अगर जो समझ में आ गया तो फिर आप घर पे पूरा प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ चलेंगे। नहीं तो आप ही में से जो लोग तेज हैं फिर बोलेंगे 6 महीने से सर कुछ क्या हुआ, अभी इतना बाकी है ना, इतना बाकी है सर। तो कब जब आप फास्ट रहेंगे तभी कोर्स टाइम से कंप्लीट होगा। हाँ, जिसमें डाउट होगा, जिसमें जो टफ होगा उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन जो इजी है जिसमें डाउट क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करके अगर सब क्लियर रहेगा तो नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। सेटिंग कराएंगे आप लोग, सेटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। किस कौन सा, इसीलिए तो इस @ करके जो दिया रहता है ना, तो इसके बाद वाला हम बोले ना कि थोड़ा जो बचा हुआ है इसके बाद होगा, इसमें देखिए ना, है ना, नहीं इसमें भी नहीं, देख लेते हैं अगर होगा तो, नहीं तो उसको हम डलवा देंगे। हम डलवा देंगे उसको। उसमें भी कुछ नहीं रहता है, ये ऐसा दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए जब ये आप सीख गए तो उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो आपका कोड खाली लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए ए ग्रेट @b मीन्स ऐसा दिया रहेगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी जहाँ जहाँ @ रहेगा वो ग्रेटर होगा। ए हैज़ बी मीन्स ए इज़ लेस देन बी। ए कुछ भी दे देगा, ए कॉपीराइट बी मीन्स इक्वल टू, ए स्टार बी मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे करके 5 गो साइन रहेगा। तो जहाँ पे ये डायरेक्ट साइन दे रहा है वहाँ पे ये वाला देगा, जहाँ जहाँ वो रहेगा उसको साइन को पुट कर देना। एक क्वेश्चन था जिसमें तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और बोले कौन सा सही है, तो चारों को चेक करना होगा। हाँ, क्या करेंगे, टाइम लग जाएगा तो लगेगा, सबको लगेगा, तो क्या करेंगे। आपके लिए थोड़ी कि आपको 4 को दे दिया बाकी को 3 को देगा। देखिए अगर आप बनाने लगिएगा ना तो आप देख के आंसर बता दीजिएगा, जब प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। देख के आप पकड़ लीजिएगा साइन किधर किधर जा रहा है, साइन से ही पकड़ लेंगे हम लोग
कि साइन एकदम मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। और टाइम को कम करना सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। कभी भी देखिएगा ट्रिक हर समय काम नहीं आता। आप एग्जाम देने जाइएगा ना, जब अगर 64 को 16 से काटना है ना, तो सब लोग 2 से काटने लगता है, 32 1, ताकि गलती ना हो जाए। लोग कितना लोग ऐसे करेंगे जो पहली बार जाएंगे कि गलत ना हो जाए। उसको पता है कि 4-1 में चल जाएगा, फिर भी 2 से काटेंगे, गलती नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार दे रहा है। जो लोग डायरेक्ट कर रहा है उसको वो बना लेगा। फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना, जब भी आप कभी भी एग्जाम दीजिएगा पहली बार, आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, एक को भी गलती ना हो, उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और जिसका प्रैक्टिस है वो एकदम निफिक्र होकर टिक करते जाए। इसमें देखिए कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, फार्मूला नहीं कि उस फार्मूला को हम लोग लिखवा दिया और आप उस पर पास कर गए। रीजनिंग में पूरा आपका खुद माइंड लगेगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग आपका दिमाग लगा के बनाना है। मैथ्स में क्या होता है, फार्मूला लिखवा दिए, उस फार्मूला को याद किए हैं, खाली अंक चेंज है तुरंत कर लीजिएगा। पर यहाँ पर हम कितना भी करा देंगे आपको कि अंक चेंज रहेगा, बना लीजिएगा, बनेगा। वहाँ आपको खुद अपना दिमाग से फिर से अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एक तरीका सिर्फ हम लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। बाकी आपका रीजनिंग ऐसा चीज़ है जिसका शार्प माइंड है, जो ज़्यादा सोच पा रहा है वो ज़्यादा जल्दी बना लेगा। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो एकदम नहीं ध्यान दे रहा है, तो उसको बहुत दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। और टफ आता है तो क्या 50 में 50 किसी का कटअप जाता है क्या? मेंस का आप लोग बात करते हैं कि मेंस में टफ आता है, तो टफ 50 को 12 को बनाना है, 15 को बनाना है, उसी में रिजल्ट, उसी में आपका हो जाएगा बैंक में। तो सोचिए 50 क्वेश्चन दिया, 50 मिनट में 15 को क्वेश्चन बनाना है, तो टफ तो रहेगा, सबके लिए टफ है। अब आप सोचेंगे 50 में 50 नहीं बनता सर, बहुत टफ रहता है, बड़ी टाइम लगता है। उसको भी पता है कि बहुत टाइम लगेगा, 15 है जो बनाएगा वही मेरे पास आएगा, तो कटअप कम हो जाएगा। 12, 10, 11 कटअप जाता है। कभी भी देखिए मेंस का उठा के पेपर क्यों गया, तो बताइए क्यों जा रहा है? क्योंकि टफ है, तो सबके लिए टफ है। उस केस में आप यहाँ से कंबाइन करेंगे कि सब 50 मिनट में नहीं बनता है, 30 वो बनेगा ही नहीं। जब उतना टफ दे देगा किसी से नहीं बनेगा, हमको 5 ही बना के निकल जाना है। हम डेली प्रैक्टिस में, अगर हम डेली यहाँ अच्छा कर रहे हैं, वहाँ हम नहीं कर पाए तो लाखों लोग नहीं कम कर पाएंगे। ये सोच के चलना है, जब हमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। लेकिन कब? जब आप यहाँ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप वहाँ जाकर नहीं बनाए, सोचे हम नहीं बनाए, कोई नहीं बनाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप टॉप कर रहे हैं, अपने पूरे बैच में अगर आप अच्छा कर रहे हैं, पूरे एग्जाम में अच्छा यहाँ कर रहे हैं, वहाँ भी अच्छा हो। पर यहीं जब इतने लोग के बीच में आप आगे नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे सोच सकते हैं? यहाँ अगर आप अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपसे 10 ही क्वेश्चन बनाए, तो सोचिए इंडिया में ज़्यादातर लोग 10 ही बनाया होगा। आपसे बहुत एकाध वो कोई होगा जो 11-12 बना पाएगा, तभी तो कटअप इतना कम जा रहा है। टफ आएगा तो कम, अगर इजी है तो ज़्यादा। तो हमको हर चैप्टर को पढ़ के अच्छा से बना के जाना है, डेली यहाँ प्रैक्टिस करना है। बस जो हम कर रहे हैं उसको वहाँ पे अच्छा से कर लेना है कि हम जितना यहाँ बनाते हैं वही चीज़ को हम समय से हम बना लें। बस ये कभी मत सोचिए कि हमको 100% बना देंगे। 100% कोई नहीं बना पाता। अब मेंस में तो खास करके पीटी के क्वेश्चन इजी होता है, इसलिए सब लोग बना के आते हैं। लेकिन मेंस में टफ आएगा तो सबके लिए टफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे।